ध्यान दो। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करूँ ओशियन सबसे बड़ा है तो उसको कहेंगे, अगर मान लो कोई नाव कहीं डूब गया, नाव चलता है उसमें, नाव डूब गया तो कोई क्या कहेगा कि हमने ओशियन नाव डूब गया सर आइए बचाने के लिए। कोई कहाँ जाएगा, नहीं पता चलेगा, पूरा एशियन ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से आता है। उसे क्या कर दे, ओशियन को भागों में, कितने भागों में 5, लेकिन मेन क्या होता है 4, वो 5वां ज़बरदस्ती बनाया गया है। 5वां क्या किया गया है, ज़बरदस्ती बनाया गया है। चलो देखो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, प्रशांत महासागर। देखो ये भी प्रशांत दिख रहा है और इधर भी क्या दिख रहा है, प्रशांत। बोलो दो प्रशांत कैसे हो गया। हाँ ध्यान देना, क्योंकि ये अर्थ की बात है, ये फ्लैट है ना। तो चलो यहाँ ध्यान दो, ये जो प्रशांत है और ये भी प्रशांत है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि देखो ये मान लोगे कि हमारा ये अर्थ है, क्या है ये अर्थ है, ये क्या है हमारा नाखून प्रशांत है। अब इसे फाड़ दिए 2 भागों में तो क्या हो गया, दोनों साइड चला गया ना। और अर्थ गोल है इसलिए क्या कर दिया गया, इसे 2 भागों में, मान लो कि यहाँ से काटते, यहाँ से अगर काटते तो ये अटलांटिक क्या होता है, ये 2 भागों में टूट जाता। लेकिन हमको कहाँ से फाड़ना पड़ा, ऐसे चीज़ से मतलब मैप को काटा गया था ताकि सभी देश क्या हो जाए, एक जगह आ जाए। नहीं तो पता लगा यहाँ से काटते ना बाबू तो एक देश यहाँ पर, एक देश यहाँ पर, अब बीच में प्रशांत, है ना। अच्छा नहीं लगता दिखने में। सभी देश को एक जगह लाने के लिए यही था कि प्रशांत को 2 भागों में क्या करो, काट दो, है ना। पानी को बाद में देख लेंगे, कॉन्टिनेंट साथ में होना चाहिए। तो ऐसे वो घुमा होगा। हाँ तो अर्थ तो गोल ही है, ठीक है। अब ध्यान दोगे, कभी कभी पढ़ा जाता है ना, कोई मैप में देखोगे हम लोग पढ़ते हैं कि अमेरिका यहाँ पर है, कुछ कुछ मैप में अमेरिका यहाँ चला जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्लोब का काट दो, घुमा का काटा होता है, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मेन मैप है ऐसी होता है। तो कितने होते बाबू यहाँ पर 4 हमें पढ़ना है मेन, एक 5वां ज़बरदस्ती बना देंगे, है ना। चलो चलो हमें 5 पढ़ना है, इसको ज़बरदस्ती बनाएंगे। चलो तो पहला सबसे पहले क्या है, कितना हो गया यहाँ पर 1 2 3 4, 5वां ज़बरदस्ती, है ना। चलो तो पहला क्या होगा बाबू बताना, तो प्रशांत महासागर, क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर। महा लिख के छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आगे जगह हमको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। प्रशांत महासागर, उसका क्या होगा, अटलांटिक महासागर। बाबू साइज के अनुसार पढ़ा रहे हैं। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर का क्या होगा, अटलांटिक महामहिम किसी का नाम था क्या, किसका होता है, जो भी है, ठीक है। अब लोग हिंद महासागर क्या हो जाएगा बाबू, हाँ हिंद महासागर। ऊपरा कौन होगा, सबसे ऊपरा आर्कटिक, क्या है आर्कटिक, आर्कटिक महासागर क्या होगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और 5वां नंबर में बाबू जिस कॉन्टिनेंट के बगल में है उसी कॉन्टिनेंट का नाम भी, ठीक है बाबू। एक पता ना, हमने पहले ही बताया कि मुंह बंद रखो, है ना। क्यों, क्योंकि तुम अभी ठीक है जो पढ़े हो और सारी चीज़, अब मान लो एस्टलेस लेकर रहा था, दूर हुआ ना एस्टलेस क्यों आया था, उस तरह से तुम्हारा वो भी आने वाला है कि क्यों हुआ, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर बाबू 5वें नंबर पे कौन है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, क्या है अंटार्कटिक महासागर। देखो इसका नाम क्यों पड़ा हम बता देंगे, ठीक है। देखो कहने का मतलब है कि अभी तुम लोग छोटे हो तो तुम्हारे लिए कितने महासागर होंगे बाबू, 5 ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, फिर बड़े होकर तुम क्या करोगे, यूपीएससी का एग्जाम देने जाओगे तो उसमें पूछ देगा कितने महासागर है इंटरव्यू में, 5 मत बोल देना, 4, ठीक है। कितने महासागर होंगे, 4 महासागर। और ज़बरदस्ती बनाया गया तो उसको क्या है हम काउंट करेंगे, ठीक है। देखो तो पहला महासागर क्या बाबू यहाँ पर बड़का, ये कौन है, प्रशांत महासागर। उसके बाद है छोटका, यहाँ पे थोड़ा सा देखो किस आकार का दिख रहा है, एस, किस आकार का है, एस आकार का दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा बाबू, कौन है यहाँ पर, अटलांटिक महासागर। उसके नीचे में आता है कौन सा महासागर, हिंद महासागर। उसके ऊपर आता है कौन सा यहाँ पर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। और उसके बाद आता है ना। तो देखोगे कहने का मतलब है सबसे पहले बना कौन सा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे मत पार करना पीछे से, ठीक है।
हाँ, है ना, उसकी विशेषताएं भी लिखवाते चलेंगे एक एक पॉइंट छोटे छोटे करके, ठीक है। उसके दूसरा नंबर कौन है बाबू यहाँ पर? अटलांटिक, ध्यान दो, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। याद करो कौन सा? प्रशांत, प्रशांत यहाँ भी है, ठीक है। तो प्रशांत, ये क्या है? अटलांटिक, आर्कटिक, अटलांटिक, सॉरी यहाँ पर इंडियन, और फिर क्या आएगा? आर्कटिक, और उसके बाद कौन आएगा? अंटार्कटिका है ना, तो उसका नाम अंटार्कटिक। आ की मात्रा हट जाता है तो बन जाता है क्या? ओशियन, ठीक है। चल ध्यान दो, तो अब कहा गया कि वो ये ओशियन दिख रहा है, ध्यान दो फोटो पे, ये ओशियन, ये ओशियन, ये ओशियन और ये ओशियन। देखो तो ये चला गया ऊपर, कहाँ है वो? छिप गया ना, उसे छिपा हुआ महासागर के भी नाम से जाना जाता है ना, हिडन ओशियन। हाँ, आर्कटिक को हिडन ओशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसका निचला हिस्सा यहाँ पर है, इसका निचला यहाँ पर है, इसका निचला हिस्सा यहाँ पर, इसका निचला, सभी का निचला हिस्सा क्या कर दिया गया? काट दिया गया। क्या कर दिया बाबू? काट कर एक नया सागर का नाम दे दिया गया, जिसका महासागर का नाम, जिसका नाम क्या कर दिया? अंटार्कटिक महासागर। क्योंकि बोला गया किसके चिपका हुआ है? अंटार्कटिका के बगल में है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ ना, अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब याद रखो, इसी अंटार्कटिक महासागर को, ये कौन सा महासागर है? अर्थ के सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव पे है, इसे दक्षिणी महासागर यानी क्या कहते हैं? साउदर्न ओशियन। और ये ऊपर में है तो नॉर्दर्न। तो हमें कभी कभी हिंदी में जब पढ़ाया जाता है यहाँ पर, तो क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर, इसे क्या कहते हैं? उत्तरी महासागर। बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, उत्तरी महासागर पढ़ें कि फिर आर्कटिक महासागर पढ़ें, दक्षिणी महासागर पढ़ें कि अंटार्कटिक महासागर, वो दोनों क्या है? एक ही है ना। बात होता है एक डायरेक्शन के अनुसार बताया गया है और दूसरा नामकरण के अनुसार बताया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है? प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा है बाबू। इसी प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच है। क्या है बाबू? मारियाना ट्रेंच, है ना, मारियाना ट्रेंच। अभी तो बता रहे हैं ना बाबू, मारियाना ट्रेंच। बाबू मारियाना ट्रेंच उस जगह का नाम है, खाई का नाम है, जहाँ सबसे गहरा है। वहाँ पे हिमालय से भी ज़्यादा गहरा, अगर हिमालय को भी डाला जाए ना, तो हिमालय भी क्या होगा? उसमें डूब जाएगा। हिमालय कितना है? 8848, ऐसे 9 हो गया अब, ठीक है, 8849 हो गया, है ना। लेकिन सोचो वो 1000 पे है, तो ऐसे भी क्या है? ठीक है, डुबा देगा इसमें, है ना। अगर मान लो कि ये है गहराई उसका, किसका? मारियाना ट्रेंच का, तो हो सकता है हिमालय कहाँ तक आकर रुक जाए? ये है हिमालय, फंस जाएगा वहीं पर। मतलब हिमालय भी क्या होगा? इसके अंदर डूब जाएगा, ठीक है। हिमालय से भी, बोले सर हिमालय तो ऊंचाई पे है, वो हिमालय को पलट कर डुबाओगे ना, तो क्या होगा? वो डूब जाएगा, क्योंकि हिमालय जितना हाइट है उससे गहराई कौन है? मारियाना ट्रेंच है। मारियाना ट्रेंच कहाँ है बाबू? प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में है। क्लियर, ठीक है। अब बात करते क्या? अटलांटिक महासागर। इसका आकार कैसा है बाबू? एस जैसा है ना। कैसा है आकार? एस जैसा, बस कोडिंग याद करना, एस जैसा आकार का है। दूसरी बात है बाबू, ये किसके बगल से गुजरा हुआ है? अगर मैं यहाँ पे अटलांटिक की बात करूँ, अटलांटिक महासागर का, तो ये किसके से गुजरा है? अफ्रीका का दूसरा नाम अंध महाद्वीप था ना, है ना, डार्क कॉन्टिनेंट था, इसलिए उसी के नाम से इसका क्या होगा? अंध महासागर यानी डार्क ओशियन। क्या कहेंगे? डार्क ओशियन यानी अंध महासागर। अंध महासागर जब बता रहे थे कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ, क्योंकि किसके बाजू से गुजरा है? अफ्रीका के। अफ्रीका का क्या नाम है? डार्क कॉन्टिनेंट, तो उसका ओशियन भी क्या होगा? डार्क ओशियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ बोलो। पूछ रहा है कि उसमें बुर्ज खलीफा घुस जाएगा। अरे तुम दुबई को डुबाएगा क्या? तो ही शान है उसका, है ना। फिर बताओ, डुबा देगा तो फिर गाना कैसे निकलेगा? क्या दिला दूँ तुझे? है ना, फिर तो गाना बंद कट जाएगा। अरे डुबाओ मत, बेचारा वो शान है उसका, रहने दो, है ना। है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो बातें बंद करो। अरे तुम डुबाओ देगा बहुत गाना, है ना, डुबो देगा तो क्या होगा? गाना बंद। क्या कहोगे? दिला दो चीज़ें, क्या पार्क, है ना, दिला दो तुझे, क्या कहना, है ना। इसमें से मारियाना ट्रेंच, है ना। अब दिखा दूँ तुझे बुर्ज खलीफा, दिला दूँ नहीं, दिखा दूँ, क्योंकि दिलाने लायक तो हैरान नहीं हो, बेचारा चला गया कहाँ, है ना।
आज तुमको लूट लेगा कौन बुलाएगा, बोले कौन है जिसका ऐसा जरूरत हुई। चलो बात करो। ऊपर गया था ना, वो आपका टोपी पे गया। पक्का देखो तो, हमको तो नहीं दिख रहा है। हमको अरे चेक कर लो, निकालो तो उसको। टोपी का अंदर टोपी खोल लीजिए। अरे तो निकाल लो उसे, ठीक पेपर 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 टोपी नीचे से उल्टा कर दो। ए चलो इसको हाँ। अरे यार उसमें तो ये दिमाग नहीं था। ऐसे बाहर निकालो बाबू। जलेबी कब से बनने लगा? भैया इंडिया में कोई ऐसा आदमी था जो ताजमहल को बेच दिया था। अरे देखो बेचने नहीं, साइन के ऊपर से चला गया था, ठीक है, नटवर लाल, ठीक है। ये बातें बंद करो तो। देखो एक्चुअली इस सबसे हमको पुराना रिश्ता है, ये डरने का ही बात है बेटा। सोचो हम इसके गले लगाए हुए हैं, बोलोगे कैसे? देखो जब हम छोटे थे ना, तो मतलब उसमें कितना इसके बराबर 100 के बराबर, ठीक है। तो उसमें हम नहाने जाते थे। नहाने क्या मतलब सभी लड़के क्या कर रहे थे, कुआं में कूद नहा रहे थे। और कुआं था, अरे कुआं गहरा नहीं था, कुआं था, बस नाम था कुआं, गहराई उसकी इतनी थी, ठीक है। मतलब उसको सब क्या क्या गांव में जानते हो सब। अरे नहीं पागल, वो कुआं बड़ा था, लेकिन क्या था जब सूखा हो गया ना, तो जितनी भी गांव की महिलाएं थी अपना सारा कचरा कहाँ डाल देती उसमें करते करते कुआं को भर दी। फिर बारिश का मौसम हुआ, कुआं पानी से भर गया, पानी रहा कम, सही बच्चे कूद नहा रहे थे, वो किसी और पेड़ से नहा रहे थे कूद कर। हम बोले यार सब पेड़ भारी है, उतना कैसे चढ़ेंगे, चलो हम ये महुआ का पेड़ था उसी पे चढ़ जाते हैं, है ना। अभी रहा महुआ का पेड़, ठीक है, और ये रहा क्या, कुआं, है ना। डाली ऐसा से निकला था इसका, और एक यहाँ पेड़ था, तो लोग यहाँ से कूद रहा था, और हम क्या किए, इस पे चढ़ने की कोशिश की। और देखो महुआ का जो पेड़ होता है ना, भूरा कलर का होता है जैसा थी, है ना। हमको दिखाई नहीं कि उसमें महुआ के पेड़ में क्या लगा है, पूरा भूली और भूली इसी पे रहती है, महुआ पर रहती है, इमली पर रहती है, ठीक है। तो इस पर पूरा महुआ में चिपका हुआ था, और हम थे बिना कपड़े के, हाफ पैंट पहने हुए थे। अब उसको अब चढ़ने के लिए क्या करेंगे बाबू, गला लगाएंगे ना पेड़ को। अब चढ़ तो हल्का से 2-3 चढ़ गए थे, फिर देखें भाई किचकिच कर रहा, क्या बात है, गुदूर लग रहा है, हैं? अरे सुनो तो सही, इसके बाद हमसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन भाई डरते नहीं हैं, ठीक है। तो बात है कि बाबू जब यहाँ गिरने लगा ना, अब तो हम डर गए, ऊपर से हाथ छोड़ दिए, सीधे जो गिरे नीचे आकर कमर में चोट लगा, है ना। और जो मतलब जो बेचैनी हुआ शरीर में ना, खुजली, कुछ हम लाल हो गया शरीर कुछ देर में, है ना। अब वहाँ से बाबू भागते भागते वो चिल्लाते कहाँ पहुँचे, मम्मी के पास पहुँचे, मम्मी उठाई, है ना, आइस निकाली, बर्फ रगड़ी, है ना, फिर हल्दी चूना, मतलब जो भी था ना सारे इंस्ट्रूमेंट यूज की, है ना। लास्ट में हमको इंजेक्शन लेना पड़ा था बाबू, क्योंकि बॉडी क्या हो गया था, फूल गया था खुजलाने की वजह से, है ना, है ना। नहीं देखो भूआ जो रहता है ना, वो भूआ से ही चुभता है, ठीक है। अरे जिसका बाल होता है ना, हेयर, उसी से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो हम कहाँ थे बाबू, यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर यानी डार्क ओशन क्यों कहते हैं बाबू, क्योंकि किसके बाजू से गुजरा हुआ है, बात समझना। अफ्रीका है, अब नहीं बोलते हैं बाबू कि जैसा घर न हो तो उसी नाम से उसका बच्चा का नाम भी पड़ा हो जाता है। तो बड़ा है यहाँ पर अफ्रीका, उसके बगल से कौन गुजरा, अटलांटिका, अटलांटिक, क्या कर रहे हो, ठीक है। तो ये अटलांटिक किससे बगल से गुजर गया, ये अटलांटिक है, डंडा उठाएं क्या फिर से अब, ठीक है, ठीक है। अटलांटिक महासागर किसके बगल से गुजरा हुआ है, अफ्रीका। अफ्रीका का दूसरा नाम डार्क कॉन्टिनेंट यानी अंध महाद्वीप, इसलिए इस बेचारे का नाम पड़ गया क्या, अंध महासागर। अंध महाद्वीप ये है, तो ये क्या है, ये सागर है ना, इसका नाम अंध महासागर। भी कहीं दिखे तो टेंशन मत लेना, ठीक है। वही लड़का, मैंने क्या बतलाया कि इसके वजह से इसका नाम नहीं पड़ा, इसके वजह से इसका नाम पड़ा, है ना। ये करिया है तो इसका भी नाम भी क्या करिया, है ना। क्या चीज, क्या चीज, क्यों, आदमी नहाता इसलिए, नीचे करो, आराम से,
हाँ, लेकिन देखो अब कहने मतलब हम तो कुछ भी कह दें ना, लेकिन मन नाम दर्ज नहीं करा सकते हैं, ठीक है। चलो उसको आपस भेज के आओ। अरे सुनो ना, पेपर ले लो, पेपर से क्या करो, अरे मारना मत ले उसको, लेकिन नहीं मारेंगे सर बहुत। अरे मारना है क्या? आ जाएगा। पेज मत फाड़ो ना, अरे पेज मत फाड़ो, उसी कॉपी से उठा लो। ये ना नहीं है, हमको दे देना फाड़। दो सर फिर ए लड़का, देखो झाड़ू उस रूम में लेके जाओ, यहाँ से नहीं भी निकलेगा, जाओ उधर से ले लाओ। लो पेपर मिल गया, लो। तो हमको लगता है लड़की डरती है, तो लड़को इतना डरता है क्या? हाँ क्या है बोलो? इसको मारिए, डंडा मारिए इसको, बहुत तंग कर दिया क्लास को। इसको थैंक यू बोलिए भैया। अरे उठा लो पेन से, क्या दिक्कत है? ठीक है। अरे उसको भी पढ़ने का मन कर रहा होगा, क्या करोगे? हाँ? हम सोचे क्या गिरा, फिर ऊपर देखा तो बुआ पिलो दिखा नहीं। नहीं चलो कोई बात नहीं, बातें बंद। हम भी देखे थे तुम लोग गिरे टॉप से। चलो बाबू ध्यान दो, अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना कि अंध महासागर क्यों कहते हैं? अंधेरी गली से निकला बेचारा, अंध महासागर नाम हो गया, ठीक है। चलो कौन है? हिंद महासागर है ना। अच्छा, इसको हिंद एक पहला महासागर है जिसका नाम किसी देश पे पड़ा है ना, है ना। ये बातें बंद करो तो। चलो हिंद महासागर की बात करते हैं, तो वो सागर है बाबू जो किसी देश के नाम पर, इसका नाम ऐसा नहीं कि बाबू हिंद का या हिंदुस्तान के इस पे क्या है, राज है, ऐसा नहीं है, बस इसका नाम पड़ गया क्या, क्योंकि हिंदुस्तान के बगल में, ऐसा बोलते तो इसका अफ्रीका होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, ध्यान देना। तटीय क्षेत्र ज्यादा है हिंद महासागर से में। ए लड़का यहाँ ध्यान दो, इसका भी तो है ना। तो ये इसमें आएंगे बाबू, रीज़न बता रहे हैं क्या है, क्योंकि ये उप महाद्वीप है। जब द्वीप पढ़ा है ना, अभी महाद्वीप पढ़ा है ना, अब उप महाद्वीप पढ़ाएंगे तब उसमें समझ आएगा क्यों नाम रखा गया। लेकिन अब ऐसे देखो, अमेरिका कहता है कि अब इसका भी नाम क्या करेंगे, इंडो एशियन करेंगे। क्यों? देखो अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारे और आ जाए, इंडिया किसके ओर है ना। तो बस रहते इंडिया को खींचने के लिए उसका, भाई तुम्हारा नाम हम क्या कर रहे हैं, पैसिफिक का नाम भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका पास पावर है चेंज करने का, ठीक है, इसलिए वो उसे बरगला रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया जाने वाला नहीं है, उसको पता है कि इंडिया, यही अमेरिका था जब इंडिया क्या किया था, धमकी दिया था। तो अलग बात है, जब हम फिर महाद्वीप पढ़ाएंगे ना, तो उसमें सारे देश को पढ़ाने वाले हैं। अभी यहाँ तो थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसमें तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हाँ सारा 195, ठीक है। ये बातें बंद करो तो। यहाँ तो हिंद महासागर जो है बाबू, इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बोलो ये सर कहाँ से आ गया? ओए लड़का, नामकरण कभी भी कभी उसके कर्म पे होता है ना, अर्ध महासागर है ना। अब बोलोगे ऐसा क्यों? तो एक बताना, जितने भी तुम सागर देखो सब फुल है। क्यों? पैसिफिक, अंटार्कटिक, पैसिफिक, अटलांटिक, लेकिन बेचारा देखो तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर देश है, इसको ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। इसके नीचे भले सागर है, लेकिन ऊपर क्या है, देश है, इसलिए इसका नाम क्या गया, अर्ध, मतलब आधा महासागर है ना। क्या लिखोगे? अर्ध महासागर, ठीक है। आधा है तो अर्ध महासागर, क्योंकि सभी के पास ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन इसके पास ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ब्लॉक है, ठीक है। ऊपर र की मात्रा अर्ध, अधम कहाँ तुमको दिखने लगा? उसके बाद कौन है बाबू? आर्कटिक महासागर। मैंने बताना बाबू, इसमें कौन सा महासागर जो नहीं दिख रहा हमें, है ना। नहीं दिखने का मतलब क्या कहते हैं? छुपा हुआ, यानी इसे कहते हैं छुपा हुआ महासागर, यानी हिडन ओशियन। क्या नाम है बाबू इसका? हिडन ओशियन, यानी छुपा हुआ महासागर। छुपा हुआ महासागर, छुपा हुआ महासागर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत हमको कहाँ प्रॉब्लम करेगा, है ना, अंटार्कटिक। डूबा महासागर कौन डुबाने वाला है? ये सबको डुबा है। छुपा हुआ महासागर, हिडन ओशियन।
ओ लड़का, अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग कहाँ आए थे बाबू? सभी के पास क्या था बाबू? ये क्या हुआ? बातें बंद करो, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा ना बाबू, इसलिए इसके क्या नाम दे देंगे हम लोग? छुपा हुआ महासागर। किसका है? आर्कटिक। आर्कटिक को छुपा हुआ महासागर, इसे अंध महासागर किसको? अटलांटिक। सबसे बड़ा इसमें क्या पाया जाता है? मारियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई भी क्या है? हिमालय से ज़्यादा है। नीचे वाले को क्या कहा गया अभी? है ना, अटलांटिक। क्या? अटलास, अंटार्कटिक, माय मिस्टेक, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो इसका आधा हिस्सा नीचे वाला पेंदी काट लिया गया, इसका भी पेंदी काट लिया गया, हिंद का भी क्या हो गया? अरे नीचे का बेस एरिया क्या कर दिया गया? काट लिया गया। बाबू जब सबको काट कर एक नाम दे दिया गया, उसका नाम उस कॉन्टिनेंट के ऊपर पड़ गया, जिसका नाम क्या हो गया? अंटार्कटिक महासागर, है ना। क्यों पड़ा अंटार्कटिक महासागर? क्योंकि किसके बगल में है? अंटार्कटिका के बगल में है, तो इसलिए इसका नाम भी अंटार्कटिक महासागर पड़ गया, ठीक है। क्योंकि देखो रीजन है, लेकिन अब इसे भी दो भागों में बांट दिया गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। देखो अब इसे कहा जाता है ना, बात को समझोगे कि ये 5 थे, लेकिन रियल में कितने हैं? 4 ही हैं। 5वें को बनाया गया साइंटिस्टों द्वारा, ठीक है। माना तो सबको गया है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती। भाई मान लो पैसिफिक था, कितना अच्छा था, नहीं मानो भाई, ठीक है, कर दिया पेंदी, है ना। उसको भी क्या कर दिया? इसको 2 भागों में बांट दिया। देखो मान लो हम जानते हैं, जैसे होशियार आदमी कितना, होशियार आदमी कितना पढ़ता है? थोड़ा सा और बुर्बक। और सोचो लड़की एक गाना गाई थी, 7 समुद्र पार में, वो तो महाबुर्बक। ये बता रहा 4 इंटेलिजेंट, थोड़ा सा 5, और उसे भी 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। अब बोले 7वां समुद्र कहाँ से लेकर आया? देखो, है ना, बात समझ रहे हो। तो पैसिफिक को भी 2 भागों में बांटा गया, पैसिफिक को 2 भागों में बांटा गया, इसको भी 2 भागों में। मान लो कोई पैसिफिक में ही, देखो पैसिफिक सबसे बड़ा है, अगर कोई जहाज इसमें गुम होती है तो क्या बताने जाओगे कि जो जहाज ये पैसिफिक ओशन डूब गया, कहाँ ढूंढेगा? यहाँ से यहाँ तक पैसिफिक ओशन में, तो उसका भी नाम दिया 2, उत्तर और दक्षिण, है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर, नॉर्थन और साउथर्न, है ना। तो क्या करेगा? ऊपर पार्ट में या नीचे पार्ट में ढूंढ लेता। अब ऐसे वो पहले ज़माना था, अब तो कोऑर्डिनेट का ज़माना आ गया है ना, जैसे सिग्नल कहते हैं ना, कोऑर्डिनेट दे देगा अपना, वो उससे आदमी पहुंच जाता है वहाँ पर, ठीक है। फिर इसको 2 भाग में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 महासागर, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए रे होसे, है ना। अब जैसे भी है, गाना सुना ना तुम लोग? ऐसा तो नहीं है ना। चलो ठीक है, तो ये सब क्या है? इसका नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि किसके बगल से गुजरा हुआ है? अंटार्कटिका के बगल से गुजरा, इसका नाम क्या हो गया? अंटार्कटिक महासागर के नाम से हो गया, ठीक है। अब इसे मिटा दें। हाँ, इजिप्ट, वो तो यूरोप में है ना। वो तो तुम्हारा अलग हो गया, इजिप्ट के देखोगे। अभी तो इसमें इजिप्ट थोड़ी पढ़ोगे सागर में, ठीक है। तो जब कॉन्टिनेंट आ रहे हैं ना, तब उसमें तुम क्या करना सिखा देंगे। यार हमने ये बताया कि जब तो पढ़ाने दो ना, आधी गगरी तुम लोग का भी है, आधी से कम भी है, इससे ज़्यादा छलक रहे हो। अभी तो समझते जानो, अभी आ तो रहे हैं उसमें। अभी एशिया ख़त्म करना, यूरोप भी ख़त्म, सारे जब कॉन्टिनेंट ख़त्म करेंगे तो सारे हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, इसे मिटा रहे हैं ना? नहीं छोटे नहीं, लंच देने हैं तुम लोग, है ना। किसका? कुछ नहीं, इसको बस छोड़ देना, इसको बस गोला कर दो। है ना। क्रॉस नहीं मारना, ये मान्यता प्राप्त है इसको, ऐसा थोड़ी है ना। ये भी क्या है? महासागर है, लेकिन इसका नाम किस पे पड़ा है बाबू? इस कॉन्टिनेंट के ऊपर पड़ा है, ठीक है। चलो तो 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा छोटा 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 करते करते, ठीक है। इसमें क्या है? मारियाना ट्रेंच, गहराई बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखो इतनी ज़्यादा कि अगर उसमें कोई जाना चाहे ना, वो चिपट जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है। नीचे जाएंगे ना, पानी का प्रेशर क्या होता है? बढ़ते जाएगा, जितने जाएंगे तो दबा देगा, उसका चिपट सकते हैं। देखो हम जितना धरती में जाएंगे चिपटेंगे, आसमान में तो फट जाएंगे,
एकदम उल्टा। आसमान में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा बॉडी फट जाएगा, और धरती के अंदर जाएंगे तो चिपट जाएगा। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर क्यों कहा गया, क्योंकि अंध महाद्वीप के बगल से गुजरा है, अफ्रीका के बगल से गुजरा है इसलिए। फिर हिंद महासागर का अर्ध महासागर क्यों कहा गया, क्योंकि ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर जाने का रास्ता नहीं था, बस नीचे है ना। आर्टिक महासागर को छुपा महासागर क्योंकि सबसे ऊपर है और दिखता भी नहीं है। चलो यहाँ पे अटलांटिक जो महासागर है, यहाँ पर क्या अंटार्कटिक महासागर जो है इसे क्या कहते हैं, माना गया है ना, छुपा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये मतलब मान लिया गया सबको थोड़ा थोड़ा काट काट कर, ठीक है। लेकिन देखोगे अब यहाँ पर दो चीज़ समझते हैं, ये और ये, इसका दूसरा नाम बता दें, क्या था बाबू इसका दूसरा नाम, ये क्या था, दक्षिणी महासागर है ना, दक्षिणी महासागर, हाँ। और इसे क्या कहेंगे हम लोग, उत्तरी महासागर, ठीक है ना बाबू, ये जरूर याद रखना, क्योंकि उत्तर में है तो उत्तरी महासागर, दक्षिण में है तो दक्षिणी महासागर। अब एक चीज़ बात बताना यहाँ पर, यही बस पॉइंट था जिससे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। जब हम महासागर सर्च करते हैं क्या आता है, बच्चा कहता सर तो हमको क्या याद कराया है, अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पे दिखा रहा गूगल में दक्षिणी महासागर, सर गलत करा दिए। नहीं बाबू, इसी का दूसरा नाम ही है, ठीक है। और ये ऊपर में है तो ऊपर में क्या होता है, उत्तरी महासागर, दक्षिण में तो दक्षिणी महासागर, दोनों क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। मिटा रहे हैं, चलो बाबू, तो जब तक हम मिटा रहे थे तब मुंडी नीचे करके याद कर लो। तो अरे को बेडो लगाते हैं, क्या टेंशन है, पता लगा फैमिली ढूंढने का, कहाँ गया सब बच्चा, खराटा मार रहा सा। हमने के सोने को सिखा रहे कैसे सोया जाता है, ये सोता थोड़ी है। चलो बाबू, तो रिवीजन करते हैं। मैप कौन सा, देखो मैप पे देख कर याद करोगे ना तो जल्दी याद होगा। एक बार याद करो हम ताकि पूछ सके। सीरीज में उसका रीज़न भी समझाना है ना साथ साथ में, है ना। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, दूसरा में एस आकार का कौन दिखता है ना, अटलांटिक, और तीसरा में हिंद महासागर इंडियन ओशियन, चौथा में आर्टिक, और पांचवा में, ठीक है ना। इसे दूसरा नाम से क्या जानेंगे वो, साउथर्न ओशियन मतलब दक्षिणी ओशियन, ठीक है। उसे नॉर्दर्न क्या ओशियन मतलब उत्तरी महासागर, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, हिंद महासागर, है ना। इसे क्या एक सागर कौन है, इसका दूसरा नाम डार्क ओशियन यानी अंध महासागर। रीजन क्यों है, ये डार्क कॉन्टिनेंट के बगल से गुजरा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डार्क ओशियन, डार्क कॉन्टिनेंट, डार्क ओशियन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। पैसिफिक से मुंडी काटा गया तो क्या बना, है ना, आर्टिक, है ना। अब पेंदी काटा गया तो क्या बना, अटलांटिक, ठीक है। चलो ठीक है। चलो बाबू देखो, अब इसमें बहुत सारे बात ऐसी होती है ना कि बच्चों को कन्फ्यूजन करता है। अब चलो यहाँ समझ लो, सब जानते हैं बाबू कि अगर सबसे देखो पहले हम समझा रहे हैं बाबू, देखो हम लोग क्या समझाए हैं कि अगर कोई क्षेत्र पानी से चारों ओर से घिरा हो तो द्वीप कहेंगे, है ना। अगर बड़ा हो तो महाद्वीप कहेंगे, हो चुका है, ठीक है। अच्छा मतलब ऐसे अगर इलाका हो और यहाँ पे क्या हो, पानी हो, है ना, मतलब कि थोड़ा सा क्या हो, अंदर तरफ में हो, थोड़ा सा पानी तरफ में। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जगह मिलेगा, कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, जगह दिखने को मिल जाएगा, फिगर बना देंगे तो, है ना, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा दिखा तो इसे क्या कहते हैं, क्रीक, क्या कहते हैं उसको लोग, क्रीक के नाम से जानते हैं, हाँ क्रीक। अरे ऐसा जगह जहाँ पर कह सकते हो ना कि मतलब थोड़ा सा अंदर तरफ में गया हो तो क्या कहते हैं, क्रीक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रीक, यानी हिंदी में कहते हैं सोता। क्या कहते हैं लोग, सोता। अच्छा देखो कभी कोई जाता हो ना, कभी कभी हम लोग सोता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाली वाली को भी याद है, कहीं गाँव में जाओगे तो मिल जाएगा, सोता है बना है तो उसमें सारा पानी क्या होता है, चल जाता है। गाँव में जाओगे तो इससे मिल जाएगा वर्ड, ठीक है। तो एक होता सोता, क्या हुआ, सोता, पानी मार दे क्या मुंडी पे इसका, क्या चीज,
अरे नहीं, ये ज़मीन है बाबू, ये ज़मीन का हिस्सा। मान लो कोई देश है, हल्का सा अंदर क्या है, धंसा हुआ है, उसे क्या कहेंगे, क्रीक कहेंगे। ठीक है, अगर थोड़ा सा मान लो और फैला है तो उसे गॉल्फ कहेंगे। क्या कहेंगे, इसमें सो गया। गॉल्फ। इसे भी हिंदी में क्या कहते हैं, खाड़ी। क्या कहते हैं हम लोग, खाड़ी। मान लो थोड़ा सा और है तो गटर। गटर नहीं रखा था। ठीक है, उसे वे कहते, क्या कहते हैं, इसका भी हिंदी में क्या नाम है, खाड़ी, है ना। हाँ, अब समझ आ रहा है ना। ये क्या है, वे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, गोल्फ। गोल्फ कंट्री नेशन, ऐसे कंट्री जो गोल्फ के इलाके में पाए जाते हों। माने ये छोटा मोटा नाला वाला का बात नहीं रहा पागल, है ना, ओशियन में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर थोड़ा सा अगर कहीं हल्का सा घुसा हो तो, है ना, क्रिक यानी सोता, है ना, थोड़ा सा फैल गया तो गोल्फ, और एरिया बढ़ गया तो वे। अच्छा, दोनों के हिंदी में कहते हैं क्या, खाड़ी। बहुत कन्फ्यूजन, तो कैसे पहचानोगे। देखो, तो खाड़ी का मतलब होता है पानी क्या होता है, नीचे तरफ जाता है। खाड़ी का मतलब क्या होता है, पानी नीचे तरफ जाता है, ऐसे पानी ऊपर तरफ उठता है। अब बोले कैसे, टकराता है तो क्या होता है, ऊपर उठता है। लेकिन बंगाल खाड़ी में सारी नदियाँ क्या होती है, जाकर गिरती है, तो इसमें पानी क्या होता है बाबू, नीचे आता है, और इसमें टकरा कर ये ऊपर उठता है। बस एक दोनों में ही अंतर है। देखने में देखो, साइज कम है तो क्रीक, साइज थोड़ा सा बड़ा है तो गोल्फ, और उससे बड़ा है तो वे, है ना। दोनों की हिंदी क्या है, खाड़ी। अब देखो दोनों में अंतर क्या है बाबू, मतलब इस गोल्फ का मतलब पानी कहाँ जाता है, ऊपर तरफ में, है ना, और जो नीचे तरफ आएंगे उसे वे कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हो सकता है कि क्या हो जाए, कुछ ऐसे भी इलाका आ जाए, एरिया बड़ा हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये अर्धचंद्रिका कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, चंदा मामा जैसा दिख रहा है ना आधा, है ना। क्या हुआ, ये लड़का उठा नहीं है, ये ऊपर 2D में देख रहे हो, तो ये ज़मीन है सारा, ये पानी कैसे कटा हुआ है, कैसे, आधा चांद। उसे हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर बाइट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बाइट। ठीक है, इसका नाम क्या है, बाइट। अब देखोगे, मान लो कभी कभी ऐसे तो हो जाता है ना, ज़मीन कैसे हो गया, अब मान लो कि देखो फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, अब कैसा हो गया, सीधा। ये क्या है, पानी है, तो इसे हम कहते हैं बीच। क्या कहते हैं, बीच। अरे जहाँ घूमने वाला, हाँ हाँ, गोवा वाले बीच पे, है ना। बीच क्यों कहते हैं, पता चला, क्योंकि वहाँ का जो तट रेखा क्या है, सीधी है, और उसके जगल में पानी है। अगर तट रेखा गोल होता तो उसे क्या कहते हैं, बाइट। ट्रेंगल शेप करते हैं, बड़ा होता, पानी नीचे गिरता तो वे यानी खाड़ी। ट्रेंगुलर शेप्स होता है, छोटा होता, अब पानी ऊपर जाता तो गोल्फ। अब बहुत छोटा होता है तो क्रीक कहते हैं। ठीक है, ऊपर जाती है नीचे, नहीं वो दोनों एक, पानी ठहरा हुआ है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बाबू। हो सकता है कि कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए। अब देखो, ये लैंड एरिया हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर सब क्या है, लैंड एरिया है। अभी क्या है, पानी है। बताना बाबू इसका नाम क्या होगा, उल्टे कर दीजिए ना। प्रायद्वीप, पेनिनसुला। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। ठीक है, अब बाबू कंडीशन ये भी हो सकता है कि पानी काटते काटते क्या किया, इसको काट दिया। मत देखो, पानी यहाँ गया, काट रहा तो क्या हो गया, फैल रहा, इतना फैला, गोल हुआ, फ्लैट हो गया। अब मान लो पानी काटते काटते इसको क्या किया, इधर से भी चीपा, इधर से चीपा, दोनों साइड से क्या हो गया, कट कैसे बन गया। अब मान लो कि पानी काटते काटते कहीं हो सकता है कमज़ोर पड़ा, यहाँ से क्या किया, काट के इसको सीधे क्या कर दिया, एक छोटा सा सेपरेट कर दिया, और चारों ओर क्या है, पानी ही पानी है। कहाँ पहुँच गए, द्वीप के पास। अच्छा, ठीक है, कि सोता से भी बनने का सफर। हाँ समझ आया कि ये ज़मीन इलाका है, ये पानी है, पानी है, पानी है। मतलब हाफ रहा तो क्रीक, बढ़ा तो गोल्फ, ज़्यादा बढ़ा तो वे, उससे गोल हो गया तो बाइट, सीधा हो गया तो बीच, और ऐसे कट गया तो प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला, और उधर से कट के पूरे चारों ओर से घिर गया तो प्रायद्वीप यानी आइलैंड। ठीक है, हाँ जब फिर ड्रॉ करो तो बाबू पानी ही तो दुनिया को, हाँ बाबू बना लो, पानी ही तो दुनिया को हर चीज़ से बांट देता है ना। देखते देखते कट जाएगा, कब पता ही नहीं चलेगा। अरे सारा पृथ्वी था, वही ना काटता। तो पानी नहीं काट रहा सबको, ग्लेशियर पिघलेगा तो डूबेगा। बाबू याद है ना। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे और पहुँच गए फिर कहाँ पर, द्वीप पे। चलो सफ़र याद रखना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, है ना।
आप समझ आए बीच को बीच क्यों कहा गया है ना। चलो ठीक है। जो क्लास अब्सेंट किया बाबू उसका तो आज गया घाटा पूरा। हाँ मोबाइल चला 3-4 बच्चे हैं जो अब्सेंट है आज। हाँ सर, आदित्य को मत बताना। सर अगला बार संडे को क्लास रखेंगे ना, श्रेया और ये थी दीक्षा को बुलाइएगा। ठीक है। सर प्रियांश को भी नहीं, उसको मत बुलाइएगा। जो हैंडल कर सकते हैं बाबू उसी को बनाएंगे। तुम तो हैंडल कर पा रहा है कि नहीं? सातवां बैच हमको मेरा कॉपी लगता है। क्रिक तुम ढूंढना है। सर पेन नहीं चल रहा। हम लोग को पेन करते हैं लेकिन वो पिन उम्मीद नहीं है ना। मेरा वाला पेन है ना, मेरा बॉक्स में भी है पेन बहुत सारा है। तुमको दे रहे हैं, रुको एक और पेन। अच्छा दे रहा है। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो अगर मैप देखोगे ना इतना जगह दिखाई देगा ना, क्रिक बहुत जगह दिखाई दे रहा है। आइलैंड मतलब सी किसको अरेबियन सी। अभी सी पढ़ाई कहाँ है? इसमें सी नहीं आता, जितना पूरा इसमें सी नहीं आता। वो उसी से बना हुआ है कह सकते हो। ठीक है। बाइट में क्या स्पेलिंग है? BIT। सर बाइक का हिंदी में भी पाए। क्या डाउट क्लियर हुआ सबका? सर एक बार पूछे बच्चियों ने बता दीजिए। बोलो इसका वो बता दीजिए। क्या चीज? हाँ बीच में बता दीजिए ना। अब वो अभी समझा रहे फिर से, बस लिखने का टाइम दे रहे तुम लोग को। ठीक है लिख लो। देखो हम उस चीज़ को टॉपिक टच कर रहे हैं जो तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ को सजा कर इकट्ठा करके इसमें दिया जा रहा है ना। अलग अलग बुक से सजा कर, मतलब एक गूगल से हेल्प लिए, बुक से लिए, BPSC का बुक से लिए है ना। लेवल सोच कहाँ जा रहा है तुम लोग का क्योंकि तुम्हारे क्लास में कभी नहीं मिलने वाला ये, है ना। तो अगर इसे हैंडल कर लेते बाबू तो आगे जाकर अगर फ्यूचर में इसको बनाए रखोगे तो कंपटीशन क्लास करने ही आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 12th पास करो, ग्रेजुएशन पास करो, BPSC ख़त्म, क्रैक, है ना। एक कलरिंग क्या कर रहा है अभी तक? अभी तक बना नहीं है, सबका बन गया। बना तो लिए, क्या करेंगे इसका बना दे। क्यों? तुम कर क्या ही नहीं रहा था? क्या है नहीं आ रहा बनाने में ड्राइंग? ये बताना था बाबू ये सब क्या है बाहर में? जमीन है, ये सब क्या है? पानी है? हाँ बाहर में ज़मीन है। ठीक है, ये सारा ज़मीन है, पानी का बस एरिया दिखा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ाई क्या रहे हैं महासागर, उसमें से देख लेते हैं, इसको भी निपटा लिया साथ साथ में। ठीक है दुनिया बहुत बड़ा है बाबू, है ना। हाँ देखो बाबू ये सबको मिला है। ठीक है, अब बस अर्थ किसकी मृत्यु कब आ जाए ये बहुत सरप्राइजली है ना। ठीक है, तो याद रखो जितना लाइफ है तुम्हारे पास उतने में इतना बेहतरीन करो। देखो चमकने का भगवान सबको मौका देते हैं ना, तो कुछ ऐसा कर जाओ। देखो ठीक है, बातें बंद करो। ठीक है, मना किया नहीं सबको। ठीक है, ठीक है ना, हो गया अंकित? नाम लिख चल नाम लिख लो। ठीक है, देखो अब इसे बस इशारे से याद करो। ठीक है, पानी
कम दिख रहा है ना, मतलब पतला है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा क्रिक। ऐसा नाम क्रिक जैसा लग रहा है ना, छोटा सा है ना, क्रिक है ना, खत्म है ना। थोड़ा सा बड़ा है तो गोल्फ, थोड़ा सा साउंड ही कैसा लग रहा है, गोल्फ, ठीक है। और वे है ना, और बड़ा हो गया है ना, एरिया बढ़ते जा रहा है, एरिया कम है पानी का यहाँ पर, मतलब अंदर तरफ गया है तो क्रिक, गोल्फ, वे, ठीक है। गोल हो गया चंदा मामा तो बाइट है ना, और थोड़ा सा सीधा हो गया तो गोवा वाले बीच पे हो गया, ठीक है। और बेचारा कट गया दोनों साइड से और तो हो गया क्या, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला। और बेचारा जो चारों ओर से कट गया तो द्वीप, आइलैंड, ठीक है। चलो याद करो, मान लो कि अगर ये हिस्सा है तो याद करो, छोटा वाला क्रिक, पेनिनसुला, और हाथ नहीं काटेंगे, ठीक है। इतना ठीक है। अब हाथ में पानी कहाँ से कटवाएंगे, हाँ दिल बना दे क्या है? नहीं, अरे ठीक है, अरे समझ लेना भावनाओं के यहाँ पर, हाथ सोचना मेरा क्या हो चुका है, ठीक है। बातें बंद, ठीक है ना। फिर से रिपीट करो तो स्टार्टिंग, गोल, द्वीप, ठीक है। तो याद रखना, हल्का सा मतलब पानी है तो क्रीक, थोड़ा सा पानी का एरिया बढ़ा तो ऐसे ट्रेंगुलर शेप्स का है, ठीक है। खाड़ी कौन है, ठीक है, दोनों ही खाड़ी, दोनों खाड़ी में अंतर है। देखो इंग्लिश में समझ आता है, हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। दोनों ही क्या है, खाड़ी खाड़ी। तो बस ना, गल्फ का मतलब पानी ऊपर टकराती है ना, वो ऐसे उठती है ना, मतलब वहाँ पर पानी नहीं गिरती है, वहाँ का क्या होती है, टकराती है, लेकिन इसमें पानी गिरती है, ठीक है। बस दोनों ही एक ही है, बस शर्त दोनों क्या है, क्या शेप एक ही जैसा है, हाँ ठीक है। अब यहाँ बताना, यहाँ पर गोल हो गया तो काटते काटते, देखो पानी भी काट रहा है ना, तो पानी हो सकता है काटते काटते क्या बना दे, तट को गोल बना दे, तो उसे हम बाइट कहेंगे, ठीक है। अब मान लो काटते काटते इसको एक किनारा काटा, एक किनारा काटा, तो क्या हो जाएगा, सीधा हो गया तो बीच। अब ये कोना काटा, ये कोना काटा और इसको छोड़ दिया, फिर काटते काटते बचा ऐसा था, अब ऐसे हो गया तो हो गया क्या, पेनिनसुला। और यहाँ से काटते काटते कट गया तो आइलैंड कहेंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काटते काटते खत्म कर देगा। हाँ देखो, वो दीपक नहीं है, हम लोग ध्यान देते हैं कि रहते कहाँ हैं उसको काउंट की जाती है, ठीक है। पानी कम हो जाएगा, ठीक है, पानी कम हो जाएगा, ठीक है। ए बातें बंद, ये क्या हुआ, ठीक है। चलो इसका सीरीज याद हो गया, पहला सीरीज बोलो तो बाबू, ठीक है। बस याद रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा पानी है तो क्रीक, गोल्फ, वे, बाइट, बीच, पेनिनसुला और आइलैंड, ठीक है। बस इसके याद रहना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे क्रीक मतलब सोता, खाड़ी खाड़ी है ना, बाइट, गोवा वाले बीच है ना, अरे क्या है प्रायद्वीप, और ये क्या है द्वीप है ना। अब तो तुम जोड़ने लगा हिंदी महापुरुष बैठा रहा चुपचाप, ठीक है। ए बातें बंद करो तो बाबू, तो अब टॉपिक हो रहा है चेंज यहाँ से, ठीक है। तो ओशियन में कोई दिक्कत नहीं रहा, इस सारे शेप्स में भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान दोगे ना बच्चों, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है, एकदम छोटा सा पतला दरार दिख रही है, उसे क्या कहते हैं, क्रीक, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ पर गोल है ना, बता इसका क्या कहेंगे, गोल है तो बाइट है ये सारे, ठीक है। अब मान लो कहाँ दिखाई दे, यहाँ पर थोड़ा सा देखो ध्यान ज़्यादा लग रहा है ना। चलो यहाँ पर क्या होगा, ये वे कुछ ज़्यादा है ना, ट्रेंगुलर शेप्स का वे हो जाएगा, ठीक है। अब बताना यहाँ पर क्या होगा, बीच सीधा है तो, ठीक है। अब ये हो गया पेनिनसुला ने प्रायद्वीप, और मान लो देखो ये बेचारा चारों ओर से पानी से घिर गया है ना, आइलैंड। बस ये सारे का ही नाम जानना, ठीक है। तो मैप देख कर भी क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो किसको किसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नहीं बाबू, ठीक है ना। तो अब हो रहा है ओए, क्या हो गया तुमको,
भैया ब्रेक ना दिएगा। नहीं सर। नहीं भैया ब्रेक आलसी पाना है आपको। डंटा कहाँ है? देखो डंटा से ना सच में बताते हैं ना, बहुत जल्दी भागता है आलसपन। हाँ, एक बार पिटा उटा जाओगे है ना। देखो अब वो है, पहले के ज़माना चला गया कि चिरकी में रस्सी बांध कर पढ़ा जाता था। क्या चीज में क्या करते हैं? चिरकी अच्छा हाँ, वो छोटी में बांध। हाँ, ताकि नींद आए तो ऐसे हो तो एकदम दर्द हो तो फिर नींद क्या हो जाए बेचारा, भाग जाए। लेकिन आजकल ज़माना ही नहीं है, बेड पे कॉपी लेकर पढ़ता है बच्चा, फिर क्या होता है फ्लैट मुंह पर कॉपी गिर जाता है। भाई कुछ समझ तो नहीं। अरे आज का ही मतलब घटना रहा, हम शायद सोए थे कितना बजे, साढ़े 1:30 बजे सोने स्टार्ट किए थे, हो सकता 2 बज गया सोते सोते हमको रात को। और जब 3 साढ़े 3 बजा, नहीं 4:10 हुआ, और 4:10 में मेरी छोटका मोबाइल में क्या लगा था, अलार्म लगा था। मतलब हम अलार्म बंद करना भूल गए थे, एक तो लेट से सो रहे हैं, तो मेरे जब सोते हैं 2 बजे तो हम सोना होता है, मतलब उठना होता है 5 बजे तक। अभी 4:30 में अलार्म बज गया है ना। अब खोज रहे हैं, गर्दन टेढ़ा है क्या है, तकिया हम पता नहीं क्या उठा के साइड में रख दिए थे, सोते सोते हमको पता ही नहीं चला था।